और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी का नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। एनसीपी का भी नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म हुआ। सीपीआई की भी नेशनल पार्टी की मान्यता को रद्द। आम आदमी पार्टी को अब नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, जबकि शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का ये दर्जा खत्म हो गया है। इस साल देश में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में देश में राष्ट्रीय दल कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये विषय काफी अहम हो सकता है, खासकर तब जब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के पीएम उम्मीदवार के खिलाफ एकजुट होकर एक चेहरा पेश करना चाहे। मेरा नाम है रेशमा फहीम और आप देख रहे हैं द मीडिया वॉर्म्स की बेहद खास पेशकश। खबर विस्तार से। चुनाव आयोग ने सोमवार को कई दलों का राष्ट्रीय दर्जा हटा दिया है और वहीं दूसरी ओर कुछ दलों का ओहदा बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर किन मानकों पर राजनीतिक दलों को परखा जाता है और राष्ट्रीय दल होने के मायने कितने अलग हैं। पहले नजर डालते हैं उन सुधारों पर जो चुनाव आयोग ने किए हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करने के बाद मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी आदेश में बताया कि तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई जैसे दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा 2 संसदीय चुनाव और 21 विधानसभा चुनावों में राजनीतिक प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है। आयोग ने आंध्र प्रदेश में बीआरएस और उत्तर प्रदेश में आरएलडी का क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा भी वापस लिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और गोवा में मान्यता प्राप्त पार्टी है और गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले मत प्रतिशत के बाद उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया था। यह सब उसे चुनावी प्रदर्शन के कारण हुआ, क्योंकि दिल्ली में आपको 62 सीटें मिली हैं और पंजाब में 92 सीटें मिली। देश में बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी, आप और एनपीपी ही राष्ट्रीय दर्जे वाले दल हैं। एनपीपी को पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में प्रादेशिक राजनीतिक दल का दर्जा हासिल होने के कारण 2019 में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। इसके बाद इस लिस्ट में कोई नया नाम नहीं जुड़ा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल के चुनाव के लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं, जिनमें से एक भी शर्त पूरी होने पर मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय दल होने का दर्जा मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं उन शर्तों की जिसकी वजह से किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। अगर किसी दल को 4 राज्यों में से किसी एक राज्य में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। एक राजनीतिक पार्टी अगर 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा में 2% सीट जीतती है या कम से कम 11 सीटों पर विजय पाती है, लेकिन आपको बता दें कि वो 11 सीटें 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। और अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उस राजनीतिक दल को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। जो दल अपने राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सीटों या कुल सीटों में 3% सीट जीत लें और 6% वोट पा लें तो उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ऐसे दल को राज्य के अंदर चुनाव चिन्ह मिल जाता है। तो ये थी वो शर्तें जिनकी वजह से राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने का ओहदा मिलता है। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद इन पार्टियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं उन सुविधाओं के बारे में। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर सस्ती जमीन, टैक्स छूट के अलावा सरकार के स्तर पर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों को दिल्ली में पार्टी के नाम पर ऑफिस आवंटित होता है। इसी तरह क्षेत्रीय दलों को उनके राज्यों में कार्यालय आवंटित होता है। मान्यता प्राप्त दल चुनाव आयोग के बनाए मानक के अनुसार डोनेशन भी ले सकते। राष्ट्रीय दल चुनाव में स्टार कैंपेनर के रूप में 40 नेताओं की लिस्ट दे सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान टीवी प्रसारण से लेकर कई चीजों में तरजीह मिलती है। वीडियो की आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल द मीडिया वॉर्म्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।